कि राम को वनवास की बात मार मांगो, वो मेरा प्राण है, वो निकलेगा तो मेरा प्राण निकलेगा। कब जो भी हो, लेकिन हम सोचिए क्या मांगो। प्रेम देखिए, मोह देखिए। भगवान वनवास जा रहे हैं, ऐसा दशरथ रामचंद्र वन में जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा हे बबुआ के माए, काहे मंगलो ऐसन वरदान हे बबुआ के माए। रामचंद्र वन में जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा हे बबुआ के माए, काहे मंगलो ऐसन वरदान हे बबुआ के माई। मुंह देखिए कितना जबरदस्त है, मुंह देखिए। ज्ञान हुआ राजा दशरथ को बाद में, जब मर करके हैं बैकुंठ, मर करके बैकुंठ गए हैं। तो संक्षेप में सुनाता, समय तो अधिक हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत होगी जाने में। तो सीता का अपहरण हुआ, भगवान राम मिले हैं जटायु से। जटायु को कहते हैं कि जटायु जी आप बैकुंठ जाएंगे तो मेरे पिता राजा दशरथ को नहीं कहिएगा सीता हरण के संबंध में। मैं अगर राम होऊंगा रावण परिवार से स्वयं जाके कहेगा। वही जटायु गए हैं, रावण जब मर के गए हैं बैकुंठ, तो राजा दशरथ पूछते दशानन आपके दुर्दशा, आपके पुत्रों ने क्या? मेरा पुत्र कहाँ? राम लक्ष्मण कहाँ? अरे तो सुकोमल बच्चा है। रावण ने कहा मूर्ख कहीं का, वो ब्रह्म है, ब्रह्म लात जूता खा करके ब्रह्म को चिन्हा है ना। तब देखने आए हैं देवता लोग, फूल की वर्षा किए हैं। तही अवसर दशरथ ताबा तनय बिलोक नयन जल छबा। उसी अवसर पर राजा दशरथ देवता के साथ तनय बिलोक, तनय मतलब पुत्र को देख करके अश्रु की धारा निकल, तनय बिलोक नयन जल छबा। अब देखिएगा, याद कीजिएगा, इसमें प्रश्न भी आंसर है, पूछेंगे बाद में। कितना सुन रहे हैं? अभी कौन जा रहे हैं? अनुज सहित प्रणाम प्रभु की आशीर्वाद पिता तब दिना। दोनों भाई प्रणाम किए, अनुज सहित भगवान राम प्रणाम किए, राजा आशीर्वाद किए। पूछते हैं बेटा इस दुर्दांत राक्षस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया? अभी भी छिपाते हैं, क्या कर रहे हैं? ताता पुण्य तब प्रगटा जीत अजय निशाचर राव। पिताजी आपके पुण्य का प्रभाव है, मैं निशाचर को जीत लिया। सुना राजा दशरथ मानो रुंके खड़े हो गए, अश्रु की धारा अविरल चलने लगी। सुनि सुत बचन प्रीत आति बाढ़ी, अनयन नीर पुलका बल ठारे। रोंगटा खड़ा है, अश्रु की धारा। भगवान राम सोचते हैं एक बार तो मर करके बैकुंठ गया मेरे प्रेम में, अब इनका दिव्य शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं, बचा लेना चाहिए। इसलिए पिताजी बहुत रोना धोना हो गया है ना। रघुपति प्रथम प्रेम आनमाना, अचित पिताओं दिन हो दृढ़ ज्ञाना। ख्याल कीजिए हमारे भाई बहन जो गुरु विहीन है, दीक्षा नहीं लिए हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, लेकिन
दशरथ के गुरु भी हुए हैं राम। यही चिता पिता दिन हो दिल ज्ञाना, पिता को दिल ज्ञान दिए हैं, आत्मज्ञान की दीक्षा दिए हैं। पार्वती ने हल्ला कर दिया कि बेटा कहीं बाप के गुरु बने। भगवान शंकर ने कहा, ही सती सुनो, जो पुत्र आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए संसार समान हो जाता है। जब संसार के लोगों को दीक्षा देता है, जब सामान में है तो अपवाद है राजा दशरथ। इसलिए ऐसे पिता को ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान दिए हैं। हे गिरजे, उनको आत्मज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया राजा दशरथ को। पहले कौन प्रणाम किए थे? मैंने क्या कहा, इसमें प्रश्न भी उत्तर भी है। अब बार बार करी प्रभु ही प्रणाम, दशरथ हर्ष गए निज धामा। चुकी सगुन उपासक मोक्ष न ले, अति न कह राम भक्ति निज दे। सुगुण आत्मा करने वाले को मोक्ष नहीं होगा, स्वर्ग होगा, वैकुंठ होगा। सगुण उपासक मोक्ष न ले, उनको राम अपनी भक्ति दी। अब ज्ञान हो गया है। पहले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। पहले राम 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 कहते मर के कहाँ गए? बैकुंठ, जहाँ रावण भी गए, कुंभकर्ण भी गए, जटायु भी गए। क्या फायदा? आज हम लोग भगवान को पूजते हैं, अच्छी बात है, पूजा करना पाप नहीं है, लेकिन जाएंगे कहाँ तक भी अनुमान कर लीजिए। भगवान जिनका बेटा है वो गए बैकुंठ, सबरी भक्ति की है, कहाँ गई है? कहाँ गई सबरी? तजी दे जोग पावक दे हरिपद लीन भय जाना फिरे। सबरी वहां गई है जहाँ संसार में कोई नहीं लौटते हैं। यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, ममिवांसे जीवलोके जीभूत सनातना। वो वहां गई है जहां से संसार में नहीं आते। राजा दशरथ वहां गया जहां संसार में आते हैं। फायदा क्या हुआ? भगवान बेटा, कुछ तो आरक्षण में दे देना चाहिए, रिजर्वेशन कोटा में, लेकिन नहीं, एकदम सबके लिए समान है। इसलिए सुंदर अवसर मिला है। अन्न धान भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा। अन्न धान भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। ढोर हैं आप, ढोर हैं, लेकिन अवसर दिया भगवान। कबीर साहब यहाँ तक कह दिया, जिनकी लगन गुरु से नाई, तीन और खर कुकर समझ में बिठा जरूंगा। व्यर्थ में जन्म सारसा जन संत लक्ष्मीनाथ गोस्वामी वे कहते हैं, प्रथम देव, अगर संसार में कोई देवता है, पहला प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे। ख्याल कीजिएगा, जब गुरु की पूजा में जरे में पानी सब का पूजा होता है, तो गुरु महाराज के जयकार में सब देवता की पूजा होती कि नहीं। इसलिए भ्रम नहीं रखिएगा कि भगवान शंकर 33 करोड़ देवता, कितना नाम लीजिएगा, जरे में पान दीजिए, पत्ता पत्ता डाल डाल में सब हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की जय में ही सबकी जय है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।